हेलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग विथ टैक्सेबल इवेंट ऑफ सप्लाई। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, स्कोप ऑफ सप्लाई। जीएसटी ने स्कोप ऑफ सप्लाई को कौन सा दिया है, सेक्शन 7 दिया है। ओके, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल्स, गुड्स ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, नाउ वी आर लर्न कि क्या है इसका मीनिंग, ये इसका एक डेफिनेशन है। ओके, जब भी हम सप्लाई वर्ड रीड करते हैं ना तो उसमें ये वर्ड हमेशा आता है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई क्यों आता है, लेट्स रीड। क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल्स और ट्रांसफर ऑफ बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा सप्लाई होता है, किसका सप्लाई होता है, गुड्स का होता है और सर्विसेज का होता है, और दोनों का होता है। सच एज सेल ऑफ गुड्स, गुड्स का से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं तो भी हमारा सप्लाई हुआ, ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी हमारा सप्लाई हुआ। बार्टर मतलब हम लोग एक सेलर दूसरे सेलर से गुड्स एक्सचेंज कर रहा है। सपोज़ एक कैसे बताऊँ, एक शॉपकीपर है, वो मिल्क एक वेजिटेबल सेलर को दे रहा है। ओके, एक मिल्क मैन एक वेजिटेबल सेलर को मिल्क दे रहा है, तो वेजिटेबल सेलर मिल्क के उसको मिल्क पैसों के बदला उसको वेजिटेबल्स देगा, तो वो बार्टर सिस्टम होता है। एक्सचेंज क्या हुआ, हम लोग कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, लाइसेंस, रेंटल हम लोग रेंट पे दे रहे हैं। लीज भी इट्स अ वन काइंड ऑफ लाइसेंस होता है। और डिस्पोजल, हम डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब हमारा हम लोगों ने एक प्रोडक्ट है हमारे पास, वो प्रोडक्ट क्या हो गया है, वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया है। सपोज़ हम लोगों ने वो यूज़ करके अभी वो हमारा स्क्रैप हो गया है, तो अभी हम वो उसको स्क्रैप में डाल देंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्क्रैप, डिस्पोजल। ओके, और अभी इसमें क्या दिया हुआ है, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब अभी ये क्या हो रहा है ना, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। ओके, अभी ये हम लोग ये जो सप्लाई कर रहे हैं वो मेड हो रहा है और कंसीडरेशन के लिए हो रहा है, या मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। ओके, बाय अ पर्सन में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ कोर्स, मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ कोर्स मतलब बिजनेस के लिए और बिजनेस के रिलेटेड। ओके, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ कोर्स मतलब बिजनेस के लिए और बिजनेस के रिलेटेड। ओके, अभी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेल इंक्लूड होता है, अगर हम सेल करें तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, ट्रांसफ़र करें उसको हम सप्लाई बोलेंगे, बार्टर गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम सप्लाई बोलेंगे, लीज अगर हम रेंट पे दे रहे हैं तो हम सप्लाई बोलेंगे, हमारा प्रोडक्ट स्क्रैप में डिस्पोज हो जा रहा है तो हम लोग सप्लाई बोल सकते हैं। एक्सचेंज हो रहा है हमारा गुड्स का, अगर हम किसी को रेंटल बेसिस पे दे रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है, सप्लाई है। उसके बाद दिया हुआ है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और बिजनेस के लिए। अभी सपोज हम लोगों ने अमेरिका से हम लोगों ने एक मशीन परचेज़ किया, कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सप्लाई किया, पर वो जो मशीन हम लोगों ने किया ना वो हमारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, वो हमारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, पर वो हमारा तो मशीन तो आया ना इंडिया में, तो वो भी क्या होता है, सप्लाई होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। ओके, सेकेंड एक्टिविटी, द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल 1 मतलब सप्लाई का जो स्केड्यूल 1 है उस पर कौन सी एक्टिविटी बताइए, इट मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। अगर सप्लाई हो रहा है तो उसमें कंसिडरेशन हो या नहीं हो तो भी चलेगा। थर्ड है द एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई और सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। स्केड्यूल 2 क्या बोलता है कि सप्लाई होनी चाहिए, किसकी, गुड्स की होनी चाहिए, और सप्लाई होनी चाहिए सर्विसेज की होनी चाहिए, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स की और सप्लाई ऑफ सर्विसेज स्केड्यूल 2 में आता है। ओके, अभी हम लोगों ने पहले देखा था इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ सप्लाई। कौन से सप्लाई इंक्लूड होते हैं, एक सेल इंक्लूड होता है। सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, सेल हुआ तो सप्लाई हुआ, अगर गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो सप्लाई होता है। बार्टर मतलब गुड्स एक्सचेंज हो रहा है तो सप्लाई होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है।
लाइसेंस, रेंटल, रेंट पे दे रहे हैं, लीज विथ वन काइंड ऑफ रेंटल बेसिस, डिस्पोजल, हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिस्पोज हो जा रहा है, मेड और एग्री टू बी मेड, अगर हमारा प्रोडक्ट डिस्पोज हो जा रहा है या हम खुद से डिस्पोज कर रहे हैं उसको भी हम सप्लाई कहते हैं। अभी यहाँ पर हमको स्केड्यूल फर्स्ट क्या बोर्ड है, स्केड्यूल फर्स्ट में क्या इंक्लूड है, कंसीडरेशन इंक्लूड है। कंसीडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो बिजनेस के लिए होना चाहिए या बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। और उसके बाद क्या बोला है, टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब हम जो सप्लाई कर रहे हैं ना वो मस्ट बी टैक्सेबल होनी चाहिए। क्यों टैक्सेबल होनी चाहिए, तभी तो हमारा जीएसटी में आएगा सप्लाई। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, जो सप्लाई कर रहा है ना वो टैक्सेबल पर्सन करना होना चाहिए। टैक्सेबल पर्सन होगा तभी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। उसके बाद क्या बोला है, रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन का मतलब हम समझेंगे कि क्या है। रिलेटेड पर्सन, सपोज एक ए कंपनी और एक बी कंपनी है। ए कंपनी है, ए कंपनी क्या कर रही है, बी के कंपनी में डायरेक्टर का काम कर रही है, और बी कंपनी ए के कंपनी में डायरेक्टर का काम कर रही है। सो दोनों ये लोग कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है ना, ये लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे से। सो ये दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा सप्लाई में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, अभी एक सपोज ए कंपनी है बी कंपनी है, दोनों मर्ज होने हैं पार्टनरशिप में, तो दोनों एक दूसरे को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों भी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। अभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, सपोज एम्प्लॉयर ट्रेनिंग दे रहा है एम्प्लॉय को, तो वो सप्लाई दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, पर क्या बात है इसमें, जो एम्प्लॉयर है, अभी सपोज एक कंपनी है, ठीक है, वो अपनी एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रही है 1 लाख का, ठीक है, तो उस 1 लाख में क्या होगा, जो 50,000 है ना वो एग्जेम्प्ट होगा। क्यों एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि 50,000 पर टैक्स नहीं लगता है, बाकी रिमेनिंग जो 50,000 होंगे ना उस पर टैक्स लगेगा। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अगर कुछ सैलरी दे रहा है या गिफ्ट दे रहा है तो उसमें 50,000 तक टैक्स नहीं लगेगा, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पर टैक्स लगेगा। ओके, अभी नेक्स्ट है बाय ए प्रिंसिपल और टू हिज एजेंट। अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को सर्विस दे रहा है या एजेंट प्रिंसिपल को सर्विस दे रहा है तो भी इन प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, तभी भी सर्विस प्रोवाइड होती है। ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम लोगों ने स्केड्यूल फर्स्ट पहले ही पढ़ा था कि हम लोगों ने एक अमेरिका कंपनी से इंडिया में एक मशीन मंगवाई है, डेट इज़ अ वन काइंड ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट इज स्केड्यूल सेकेंड में क्या इंक्लूड है, सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स, वो गुड्स जो है वो टेंजिबल होने चाहिए, ऑब्वियसली टेंजिबल ही होएगा, और जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल होएगा। कैसे इंटेंजिबल होगा, देखो अगर एक होटल है, हम होटल में जा रहे हैं, हम कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो इंटेंजिबल है ना। सपोज़ अगर हमको होटल वाला गुड्स प्रोवाइड करता, उस गुड्स हम लोग अपने शॉप पे जाके सेल करते तो वो टेंजिबल सर्विस हो जाती, वो टेंजिबल सप्लाई हो जाता। ओके, नेक्स्ट स्केड्यूल थर्ड में क्या इंक्लूड है, देखो अभी स्केड्यूल थर्ड क्या बोलता है, फ्यूनिरल। फ्यूनिरल मतलब किसी के कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पर जो हमारा सपोज़ कैसे होता है ना कि जब भी अंतिम संस्कार होता है तभी एक वो लोग भी हमको कैसे, हम लोग उनको पैसे देते हैं, ठीक है, हम उनको पैसे देते हैं ना तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। ओके, अभी नेक्स्ट है सेल लैंड और बिल्डिंग पे टैक्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज। कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज मतलब जो हमको सर्विसेज गवर्नमेंट के तरफ से मिल रही है उस पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज मतलब जो डायरेक्टर का काम कर रहा है, जो मतलब स्टाफ है वहाँ से अगर जो भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है वहाँ से, उस पे भी टैक्स नहीं लगेगी। उसके बाद दिया हुआ है कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सपोज़ हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी टैक्स नहीं लगता है। ओके, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और द रिलेशन टू एम्प्लॉय। सपोज़ अभी एम्प्लॉय है,
वो अपनी एक कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो जब भी उसका काम ही यही है कि वो कंपनी में काम करे, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पर क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी उसको पैसा देगी। तो उस पैसे तो जो एम्प्लॉई अपनी कंपनी में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, उस पर टैक्स नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि इन रिटर्न उसको भी तो मिलता है ना पैसा, एम्प्लॉई को मिलता है। तो जो एम्प्लॉई की सैलरी है, एम्प्लॉई की सैलरी में टैक्स लगेगी। जो एम्प्लॉई कंपनी को दे रहा है इन रिटर्न, उस पर सैलरी नहीं, टैक्स नहीं लगेगी। होप गाइज यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।